दोस्तों, आ गया है एक बार फिर वो दिन जिस दिन की है अपनी ही बात। ये लम्हे हैं शुक्रगुजारी के, क्योंकि इस दिन हुआ जमीन पे वो काम जो है बेहद खास। हाँ, यही वो दिन है जब नस्ल इंसान को हुआ जिंदगी का एहसास। क्योंकि इसी दिन की बाबत कलाम ने सिखा दी थी वही बात कि खुदा का बेटा आएगा पूरे जहान को करने पाक और साफ। और यही है वो दिन दोस्तों जब हमने खुदा की निजात को चरनी में देखा, जिस दिन निजात ज़मीन पर उतर आई और यीशु मसीह ने ज़मीन पर आकर हमारी निजात का काम कर दिया, जिसके बारे में बहुत से नबियों ने नबूवतें की थी, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में हमें पहले बता दिया गया था। वो निजात, उस निजात को, उस खुदा की मोहब्बत को हमने इस दिन तजर्बा किया। तो दोस्तों, मैं एरिक जॉन और मेरे साथ मेरी को होस्ट ब्रिटनी आपको मिलकर वेलकम करते हैं और क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारकबाद कहते हैं। आप सब यकीनन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस दिन में, जबकि हम मिलकर फैमिली क्रिसमस मना रहे हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो आसमान जो इंसानों पर बंद हो चुका था, वो अदन जिसके दरवाजे बंद हो चुके थे, खुदावंद यीशु के वसीला से वो दोबारा खुल गए और आसमानों ने हमें वो नवीद सुनाई, वो खुशी सुनाई कि आलम बाला पर खुदा की तारीफ़ हो, उसकी तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। आज का दिन हमें सुलह का पैगाम देता है और आज का दिन हमें बताता है कि खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई थी वो अब ना रही और वो ख़त्म हो चुकी। तो आइए हम मिलकर जब इस दिन को मना रहे हैं तो लोगों को सुलह का और खुशी का और सलामती का पैगाम दें। पूरे दिल से की टीम ने खूबसूरत सा प्रोमो आपके सामने रखा। इसी तरह पूरा एपिसोड बहुत सारी एक्साइटमेंट और बहुत सारे फन के साथ भरा हुआ है। तो आज के इस दिन में सबको सुलह और सलामती का पैगाम दें, दूसरों को गले लगाएं, जिनसे आप दूर हैं या नाराज़ हैं उनको माफ़ करके उनसे हाथ मिलाएं और उन्हें मैरी क्रिसमस कहें। मैरी क्रिसमस ब्रिटनी, कैसी हैं आप? Merry Christmas to you too, and I'm really good, and I wish a very Merry Christmas to all my viewers even. And as I was telling you, I really appreciate the presence of everyone here because Right. After a long time we are seeing So many people together with their mothers, and like I said, this is the most beautiful thing because you see, Christmas is because of family, and when there is family, the Christmas is completed. डेफिनेटली, जैसा कि व्यूअर्स ब्रिटनी ने कहा कि आपने देखा है कि हमारे सेट पे बहुत लंबे अरसे बाद इतने सारे लोग एक साथ मौजूद हैं और मैं कहूँगा बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं। आज की सेलिब्रेशन दूसरी सेलिब्रेशन से ज़रा फ़र्क है। पूरे दिल से की टीम ने डिसाइड किया क्यों ना इस बार क्रिसमस मम्मीज़ के साथ मनाया जाए और सेट पे अपनी अपनी मम्मी को लेकर आ जाए और उनसे सवाल जवाब किए जाएं, ताकि पता तो चले कि आप जिन होस्ट को सामने देखते हैं उनका बचपन कैसा था, छोटे होते हुए उनका क्रिसमस कैसा था। तो चलिए बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा हमारी होस्ट सबीन से और उनकी मामा से। वेलकम इन द शो। सबीन, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एरिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और एक बहुत ही स्पेशल डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। Right. कि क्रिसमस जो कि सेलिब्रेशन हम पूरा एयर वेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने दोबारा से ज्वाइन किया है या अपना टाइम जो है वो मैनेज किया है, क्योंकि इस दिन को मैं डेफिनेटली मिस नहीं कर सकती थी। तो मेरा यहाँ पर आना तो मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू वेरी मच। और हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आंटी जी भी हमारे दरमियान में। आंटी जी, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो आई। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी आपसे बहुत खुशी हुई है और ये जो क्रिसमस का दिन है ये अच्छे मतलब खुशी का दिन है, मोहब्बत का दिन है और जो रूठे हुए हैं उनको भी मनाने का दिन है। बिल्कुल मनाने का दिन है। बिल्कुल ठीक है आंटी जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा अभी हमारे दरमियान होस्ट सबीन और उनकी मामा मौजूद है। इसी के साथ साथ आप सबकी फेवरेट होस्ट मारिया भी यहाँ मौजूद है और ना सिर्फ वो अकेली बल्कि उनकी मम्मी भी उनके साथ मौजूद है। तो मैं आप दोनों को वेलकम कहना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मारिया ना सिर्फ आप बल्कि आंटी जी भी सेट पर मौजूद हैं। सो वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच एरिक, मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए और स्पेशली मैं आपको और तमाम अपने नाजरीन को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहती हूँ। और स्पेशली जैसा कि सबीन ने भी कहा कि उनका भी काफ़ी अरसे बाद वो आई है शो पर, तो मेरा भी सेम वैसा ही होगा कि मैं भी काफ़ी अरसे बाद मैंने ज्वाइन किया है। और सबसे अच्छी बात कि आज इस शो पर मेरे साथ मेरी अम्मी मौजूद हैं, तो इट्स एन ऑनर मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों, मैं कहूँगा
कि आज हमारे सेट पे जो है रौनक अरूज पर है, Exactly. क्योंकि ना सिर्फ आज होस्ट बल्कि उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी इस सारी काविश का, हमारे सारे कामों का ऑनर जो है वो हमारे खुदावंद के बाद हमारे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने हमारी परवरिश की या जिन्होंने हमें इस लायक बनाया या सिखाया। तो सवालात का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं और मैं समझता हूँ आज बड़ा मज़ा आने वाला है। उसकी वजह यह है कि सवालात होंगे बचपन से लेकर बड़े होने तक के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूंगा मैं आंटी जी आपसे, मारिया बाजी की मामा से पूछेंगे कि आंटी जी क्रिसमस आप मनाते हैं, बड़े अरसे से मनाते आ रहे हैं, इस बार भी आप क्रिसमस खुदा उनकी शुक्रगुजारी हम सारे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। आप मुझे बताएं, जब मारिया बाजी छोटी थी तो तब क्रिसमस कैसा होता था, या सारे बहन भाई जब छोटे थे, तो मारिया बाजी के बारे में कोई ख़ास बात बताएं जो क्रिसमस पर आप ज़्यादातर तजर्बा करती थी। बचपन में तो छोटे थे तो सारे काम देखती थी। जब बड़ी हुई तो सिलाई में भी इसने मेरा हाथ बटाया और खाने पीने में इसने मेरा हाथ बटाया। ज़्यादातर के मीठा इसको पसंद है बनाना। बहुत खूब, बिल्कुल ये बात तो सच है कि जब हम छोटे होते हैं तो सारी जिम्मेदारी मामा के ऊपर होती है। और मामा का तो मैं समझता हूँ जो हमारी माएँ होती हैं उनका क्रिसमस तो यही होता है कि वो हमें रेडी करें, हमें अच्छा सा वो तैयार कर देते हैं ताकि हम लोग अच्छे नजर आए। और फिर वो कहते हैं कि हमारा क्रिसमस ही है कि हमारे बच्चे खुश हों। तो बिल्कुल बिट्टी, क्या समझती हो आप, ऐसे है कि नहीं? नो डाउट, आई स्टिल कैन से आई एम स्टिल पैम्पर्ड। मुझे अभी भी मुझे कोई और तैयार करने आता है एंड आई लिटरली फील रियली गुड बिकॉज मम्मीज़ की जो ड्यूटी होती है वो शायद हम कितने भी बड़े हो जाएं वो स्टिल लाइक वो अपनी ड्यूटीज़ को लाइक यू कैन से अंजाम देती रहती हैं। इट्स लाइक देयर वर्क। एंड जैसे हमने आपसे क्वेश्चन आंसर्स किए वैसे ही मैं आप सबीन की मम्मा से भी करूँगी। सो हेलो आंटी जी, आप कैसी हैं? हेलो। सो जैसे मारिया बाजी की मम्मा से हमने पूछा कि पहले क्रिसमस हम कैसे सेलिब्रेट करते थे जब सबीन बाजी छोटी थी, एंड नाउ हाउ यू सी, आप कैसे देखते हैं क्रिसमस कितना डिफरेंट हो गया? जब छोटी थी तो जब भी हमें करना पड़ता था, अभी भी हमें करना पड़ रहा है। ये तो और मजे की बात है। ज़्यादा दिस इज अ वेरी गुड वन। कुछ नहीं कर पाती, अभी भी मेरा ही ज़्यादा। ओके, मतलब आप अभी भी अपनी ड्यूटीज पूरी कर रही है इनसे लाइक मुतल्लिक। लाइक मतलब शॉपिंग वगैरह मैं खुद नहीं ज्यादा करती हूँ, तो Okay. मॉम एंड माय यंगर सिस्टर वो जरूर मेरा हेल्प करती हैं। That's good, that's good. तो वो तो हमारा भी है कि अभी भी मतलब स्टिल अम्मी साथ जाएं तो फिर ही खरीदने, अदरवाइज नहीं। Otherwise you can't buy it. और मैं समझता हूँ, मैंने अपने घर में सुना बहनें जो है ना वो इस तरह से बात करती हैं कि मम्मी जो है उनकी फ्रेंड है। और मैं समझता हूँ कि जब माँ एक अच्छी दोस्त होती है ना तो फिर उनके बगैर तो शॉपिंग या बाकी काम हो नहीं सकते। एक फ्रेंड जो है, माँ जो एक फ्रेंड की तरह आपके पास रह रही है, जो आपकी हर चीज़ देख रही है, उसका हर काम में मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। और फिर बच्चे एडवांटेज क्या लेते हैं हम लोग कि फिर सारे काम ही वो करें। मैं अपना बताऊं तो अभी जैसे मेरी मामा को व्यूवर्स देखेंगे तो उनका यकीनन ये बात होगी कि मैं अभी भी अपने कपड़े जो है खुद नहीं लेता, मामा निकाल के दे तो फिर ही है। तो यकीनन ये सारी बातें तो हमने तजर्बा की हैं। तो ब्रिटनी, इस सेगमेंट के एक ज़बरदस्त मरहले में अभी पहुँचे हैं हम, और वो ये है कि हम मदर्स से पूछेंगे कि कोई ऐसा वाक़या जो मारिया बाजी के बारे में या सबीन बाजी के बारे में इनकी मदर्स बताएं जो आपको याद हो या बहुत तंग इन्होंने किया हो, ऐसी कोई बात। तो शुरू करते हैं सबीन बाजी की मामा से। जी, एक दफ़ा ही किया था, ज़्यादा तंग किया था? तंग किया था। शूज़ मुझे चाहिए लेटर वाले। और मैं कह रही हूँ चलो बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। नहीं, मुझे अभी चाहिए। फिर उसके बाद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर धुलाई तो हुई होगी। नहीं, मैं समझ गई। उसके बाद आपको समझ आ गया। नहीं सुननी लेटर वाले बस मुझे तो लगा ये तो सिर्फ ख्वाहिश लड़कों की होती है लाइट वाले शूज पहनने, तो पता चला है सबीन बाजी को पसंद है। वंडरफुल, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये दूसरे नहीं पहिए वाले शूज, वो स्केट्स वगैरह, साइकिल, ये चीजें से बहुत है। साइकिल बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। अभी स्कूटर का भी शौक है, गाड़ी भी चलाती है ये। सबीन बाजी तो भाई मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल ब्रिटनी, देखो इट्स वेरी इनकरेजिंग है ना कि किसी के मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा किसी का, आप खुद गाड़ी चलाएं, अपनी बाइक है तो बाइक चलाओ और निकल जाए जहाँ जाना है, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चीजों को ये चीज का बहुत शौक है, और मतलब बाकी कुछ भी ऐसे खास तंग नहीं किया। शुक्रगुजारी खुदा की आपने आंटी जी जो बात की कि इस दौर में अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जिससे दिल दुखता है, और पेरेंट्स मैं समझता हूँ कि उनकी उम्रें घट जाती हैं सिर्फ टेंशन की वजह से। तो मैं इनकरेज करना चाहूँगा यूथ को कि हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखें, और ये बात कभी ना भूलें कि आपके पेरेंट्स ने जो है वो मेहनत की है आपको रेज करने में, उन्होंने मुशक्क़तें काटी हैं, उन्होंने मेहनत की है ताकि हम
इसी मकाम पर पहुँचे, तो उनकी इस मेहनत और मोहब्बत को गारत ना जाने दें, बल्कि हमेशा अपने खुदा से जुड़े रहे और खुदा से मदद मांगें कि किस तरह आप अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ जब ज़मीन पर हमारे पेरेंट्स हमसे खुश होते हैं ना, तो आसमान पर आसमानी बाप उससे भी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि हम साथ ही साथ उसके कलाम को पूरा कर रहे हैं। और वो ये है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। तो उस जगह पर जहाँ तू रहता है, उस शहर में, उस मुल्क में तेरी उम्र सरफराज होगी। और इसके साथ खुदा ने जब वादा किया है तो इस वादे को लेने के लिए मेहनत करते रहें। यूथ यंगस्टर्स, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। आंटी जी, आपसे पूछेंगे यही सवाल, आप हमें बताएं कि मारिया दी की कोई ऐसी हरकत जो आपने लाइक, वो आप बोल सकते हैं यादगार भी हो और थोड़ी लाइक फनी टाइप भी हो, तो हमें पता चले। वैसे मारिया ने तो मुझे नहीं तंग किया, मेरे चारों बच्चों ने मुझे नहीं तंग किया, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था हाँ जी, ये तो सबकी जिंदगी में होता है, ये तो कि मेरे बैग से ना पैसे जो चुरा लेती थी। वाह। और मुझे पता चला, फिर मैंने इससे पूछा जे माने ने, फिर मैंने इसको खूब मारा वो इसको। नसीहत हो गई थी उसके बाद में। और उसके बाद इसने कुछ नहीं ऐसा किया, सब पैसे मैं इसको पकड़ाते थे। अच्छा, फिर जैसे एक बड़ी अच्छी बात थी कि इन्होंने मुझे सिखाने के लिए ना फिर पैसे ही मुझे दे के जाती थी कि एटलीस्ट इसको पता होगा कि फिर इसमें से चुराएगी तो अम्मी क्या करती थी, मतलब जब इनको पता चला कि ऐसे मेरे बैग में से ऐसे कर लेती है, फिर अम्मी ने क्या करना कि मतलब वो पैसे सारे मुझे ही दे के जाने कि एटलीस्ट जब मैं आके इससे पूछूं, चेक एंड बैलेंस। मतलब मैं समझती हूँ कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट था मेरे लिए कि मतलब मैंने बहुत सीखा। और मारिया, ना सिर्फ ये बल्कि हर बच्चे की लाइफ में ये पार्ट आया होगा, क्योंकि ये लर्निंग एज होती है, उस वक्त में हम लोग बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। वो पैसे हमें शायद माँ बाप के होते हैं, लेकिन हमें एटिकेट्स पता नहीं होते हैं, वो अपने लगते हुए हम ले लेते हैं। होते भी वो हमारे लिए डेफिनेटली, लेकिन ये बट एटिकेट्स जो है वो बड़े जरूरी हैं। वो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत। और जब पेरेंट्स मारते हैं ना, उस वक्त मैं समझता हूँ वो अच्छी नसीहत हो जाती है, और उसके बाद फिर ऐसे कोई कदम नहीं उठाते हैं। नहीं तो जिनको नहीं सिखाया जाता बड़े होकर चोर बन जाता है। अभी क्या पता मारिया बाजी होस्ट ना आती, कुछ और ही होती। इसको पैसे का कोई लालच है ही नहीं, तो वो बचपन में देखे आपने नसीहत कर दी। आंटी जी कह रही थी बिल्कुल ऐसा सबके साथ होना चाहिए, बताना चाहिए पेरेंट्स को, ये पैसे को बारे में, मतलब यही बच्चों को टीच करना हाथ में दे दो ताकि उनको पता हो तो ये मतलब इस्तेमाल करने, ये मेरी माँ के हैं तो मतलब इस्तेमाल करें, और इनमें से बचाने भी हैं। मैं सब आपको देती हूँ, इससे देती हूँ, तो ये लेके चली भी जाती है। अभी फोन आया था तो ये कह रही थी मैं पैसे निकाल लूँ, मैंने निकाल लो। देखिए कितनी अच्छी आदत है, और ये पेरेंट्स सिखाते हैं तो ही ऐसी आदतें आती हैं। तो यकीनन व्यूवर्स आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, ना सिर्फ ये सेगमेंट बल्कि अभी मजीद और सेगमेंट्स हैं जिसमें आप हमारे पेरेंट्स को देखेंगे। अभी तो अगस्टिन रहते हैं, मैरियन रहती हैं, मैं भी रहता हूँ, और हमारी माया जब आएंगी तो मुझे नहीं पता अभी क्या कुछ बातें होने वाली हैं, लेकिन आई बिलीव कि ये क्रिसमस हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और इसी तरह इस खुशी में बढ़ेंगे आगे कि खुदावंद के फजल से आज हम सब जिंदों की ज़मीन पर है, और हमेशा इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स यकीनन आप इस सारे वक्त को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल हैं। तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबके लिए भी। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही हमने आपसे एक ज़बरदस्त बैंड को मुतारिफ कराया था, जो कि है PDS म्यूजिक बैंड। तो फ्रॉम फर्स्ट वीक आप उनको गाते और बजाते हुए देखते आ रहे हैं, लेकिन आज मौका है कि उनसे बातचीत भी की जाए। हमारे साथ म्यूजिशियंस मौजूद हैं जो कि अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर आपको आज के इस बड़े शो में खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। और बड़ा शो क्यों? क्योंकि आज हम बड़े दिन की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रूहानी एतबार में इससे बड़ा दिन कोई हो ही नहीं सकता क्रिसमस का। तो एक मरतबा फिर आपको अब पूरे दिल से बैंड के सेट से मैरी क्रिसमस कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमने पूरा दिसंबर पूरे दिल से बैंड को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, मुख्तलिफ कैरल भी आपके साथ शेयर किए, हिम भी शेयर किए, और हमने मिलकर प्रस्तिश की लाइव म्यूज़िक को सुना, एंजॉय किया, और सारे सीज़न को अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। तो आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे साथ PDS बैंड के की मेंबर यानी कि कीबोर्डिस्ट और गिटारिस्ट मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, चूँकि हमने जब आगाज़ ही किया था दिसंबर का फर्स्ट एपिसोड में PDS बैंड का पहला कैरल शेयर किया था, हमने आपको बताया था कि हम आने वाले दिनों में ज़रूर अपने सारे बैंड मेंबरान से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, और मिलकर इस सारे बैंड के जो एक्सपीरियंस जैसा उनका रहा वो भी पूछेंगे, हमारे वोकलिस्ट से भी मुलाकात करवाएंगे। तो आज के शो में, क्रिसमस स्पेशल के खास शो में, बड़े दिन के बड़े शो में हमारे साथ मौजूद हैं स्टीव डैनियल भाई और फ्रेजियर विक्टर भाई। स्टीव भाई और फ्रेजियर भाई, हम दिल से मैं आपको वेलकम कहता हूँ और मैरी क्रिसमस कहता हूँ। सर थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस आप सबको, हमारे व्यूवर्स को, तमाम देखने वाले लोगों को
और PDS के तमाम व्यूअर्स को और टीम को मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। स्टीव भाई आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि खुशियों का मौका है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पूरे दिल से बैंड का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, और उसके बाद ये कि इस प्लेटफॉर्म का कि खुदावंद ने मुझे इस लायक इस काबिल समझा, बल्कि हमें ये मौका दिया कि हम खिदमत में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। तो मुख्तसर ये कि खुदावंद का शुक्र है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें एक जिद्दत पैदा होती है, और वो सीखते हैं और समझते हैं कि हाँ, हमें क्या कहना चाहिए, म्यूज़िक को किस तरह से लेकर चलना, और हमारी ज़िंदगी में म्यूज़िक की या प्रस्तिश की क्या अहमियत है, और किस तरह से हमने इसको आगे लेके चल रहा है। डेफिनेटली चलिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, स्टीव भाई बहुत ही बेहतरीन गिटारिस्ट है, चूँकि आपने तो अब तक अंदाज़ा लगा लिया होगा, काफ़ी हमने कैरल्स PDS के बैंड के शेयर किए हैं, और फ्रेज़र भाई बहुत अच्छे उस्तादों के उस्ताद मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये उस्तादों से कम नहीं है, बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं। तो आज चूँकि ये दोनों हैं, हम लास्ट में इस सेगमेंट के लास्ट में एक इंस्ट्रूमेंटल क्रिसमस कैरल भी ज़रूर सुनेंगे। तो फ्रेज़र भाई आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि क्रिसमस का दिन है। थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप भी प्लीज़ मुख्तसर अल्फाजों में पूरे दिल से बैंड के बारे में कुछ बताएं। PDS के लिए सर मैं इतना कहूँगा कि खुदा ने बहुत अच्छी मजबूत टीम एक आप लोगों को दी है, एक थॉट जिसके पीछे एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी टीचिंग है, और आपकी टीम, आपके लोग, आपकी यूथ जिस तरह से काम कर रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ज्वाइन करके। आप लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, आप लोगों की टीम का हम हिस्सा हैं, तो हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। और सबसे बड़ी बात कि हम जितने लोग जो हैं, हम मिलकर मसीह का बदन बनते हैं, ताकि हम मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वाला जो क्रिसमस है, ये गुजरे क्रिसमस से खासा मुख्तलिफ क्रिसमस है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियों का भी हमें एक मरतबा फिर सामना करना पड़ रहा है, और हमें ख्याल भी रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं? देखें, अगर हम क्रिसमस की बात करें तो क्रिसमस इट्स फुल ऑफ सेलिब्रेशन। हमें सेलिब्रेट करना है, हमें खुशियों के साथ, और चूँकि SOPs को भी हमने इस दफ़ा फॉलो करना है, क्योंकि अचानक से ये COVID-19 पूरी दुनिया पे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर वही बात है, क्रिसमस हमारे मसीह यीशु की पैदाइश है, जिसे हमने घर घर खुशखबरी को लेकर जाना है, और इस खुशखबरी के पैगाम को ये ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जाकर करें, क्योंकि ये हैप्पीनेस ही इटर्नल है, अंदर से हैप्पीनेस है। घर पे रह के भी आप ऐसे एंजॉय कर सकते हैं कि आप जैसे पता नहीं कहाँ पर। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार में जाएं, शॉपिंग्स करें, कपड़े नए नए लें। मैं कहता हूँ कि जैसे मसीह जिसको मिल गया उसके लिए क्रिसमस है। वाह, बहुत अच्छी बात है। जिसके पास मसीह है उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि मुझे ये करने की ज़रूरत है या नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो रीज़न है, यानी कि क्राइस्ट वाला रीज़न, वो सबसे बढ़कर रीज़न है, वो सबसे बढ़कर हैप्पीनेस है। तो ये बताया, जहाँ पर क्रिसमस पर कैरल का एक अपना हिस्सा है, शॉपिंग का अपना हिस्सा है, मुख्तलिफ चीज़ों का अपना अपना हिस्सा, वहाँ पर खाने का भी एक बड़ा अपना हिस्सा है। जी, बिल्कुल। आपको क्या खाना पसंद है? सर, मुझे तो खाने में हर चीज़ पसंद है, मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का और हर चीज़ बहुत खुशी से खाता हूँ। स्टीव भाई तो अक्सर मेरे साथ ही होते हैं, और म्यूज़िक हम दोनों ने साथ ही शुरू किया, खिदमत भी, और जहाँ ये होते हैं वहाँ मैं आता हूँ, जहाँ मैं होते हैं वहाँ ये होता हूँ, तो ये बताएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। स्टीव भाई, आपको क्या खाने में पसंद है क्रिसमस पर? वैसे तो लाजमी बात है, सबको बहुत कुछ होता है, लेकिन क्रिसमस पर होता है ना कुछ खास के आज ये बनाया जाए, आज ये बनाया जाए। आप बताएं, आपको क्या? सर, मुझे आलू कीमा और साथ में मटरों वाले चावल हो, और रायता हो, सलाद, इस टाइप का सिलसिला। बहुत महंगा और बहुत ज़्यादा तैयारी ना हो, सिंपल सा हो, डिसेंट सा हो, बस इनफ बहुत है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता आप हों और हम आपको कुछ इंस्ट्रूमेंटल ना सुने, वो भी आपसे ज़रूर सुनेंगे। जाते जाते प्लीज़ आप दो अल्फाजों में जो आपको देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, म्यूजिशियन दोस्त देख रहे हैं या यूथ देख रहे हैं, उनको लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, हमारा पैगाम सिर्फ इतना सा है, बहुत सिंपल सा है कि पूरे दिल से मसीह के लिए जो भी करें, पूरे दिल से करें। थैंक यू सो मच। और आपको ये भी बता रहे हैं, PDS के बैंड का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया और हम दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इतनी मोहब्बत दिखाई पूरे दिल से। शो को तो आप हमेशा मोहब्बत दिखाते हैं और पूरे दिल से शो के इस काविश को जो PDS बैंड की शक्ल में हमने आपसे इंट्रोड्यूस करवाई, आपने पूरे दिल से बैंड से भी बहुत मोहब्बत दिखाई। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। स्टीव भाई, आप भी जाते जाते उन दोस्तों के लिए जो आपको देख रहे हैं, कोई खास पैगाम? थैंक यू वेरी मच अगेन। हाँ, डेफिनेटली फ्रेज़र भाई ने बहुत अच्छी बात की है। हकीकत बात तो यही है कि
हमें वाकई एक दूसरे की हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, एक दूसरे का फेवर करना है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी कामयाबी और बरकत मिल सकती है। नहीं तो हम अगर एक सोच नेगेटिव रख के और एक दूसरे के लिए अगर कुछ ऐसा बोगस दिल में रखते हैं तो क्रिसमस का जो पैगाम हमारे लिए अगेन वही बात आती है कि खुशखबरी का पैगाम है और माफ़ी का पैगाम है। तो माफ़ करके एक नए साल में जब हम दाखिल होते हैं तो इस उम्मीद के साथ और इस तहरीक के साथ कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है, ताकि ये हमारा जो एक वर्शिप का सिलसिला है वो और बेहतर हो सके और हम बरकत पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टीव भाई, फ्रेजर भाई, थैंक यू सो मच। शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों जाते जाते इस सेगमेंट को एक अच्छे से इंस्ट्रूमेंटल कैरल से हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेजर भाई भी हैं, स्टीव भाई भी हैं, तो हम ये अच्छा सा माहौल एक मरतबा फिर आपको देने लगे हैं। आप सुने, एंजॉय करें और इसके बाद देखते हैं कौन सी फैमिली एक और हमारे साथ है, क्योंकि आज हम फैमिली क्रिसमस मना रहे हैं। फैमिली PDS स्टूडियोज में सारी हमारे होस्ट की फैमिली यहाँ पर हैं, तो हम मिलकर इस क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं कौन सी फैमिली है और मैं आपसे फिर थोड़ी देर के बाद किसी और सेगमेंट में मुलाकात करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन आपने इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और मैं भी आप सबको अपने दिल की गहराइयों से और अपने पूरे दिल से क्रिसमस की भरपूर खुशियाँ, ढेरों मुबारकबाद देती हूँ। आप सब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और इसी तरह अपनी ज़िंदगी में क्रिसमस की सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते रहें। इसी तरह हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और हमारे मज़ीद 2 होस्ट जो अपनी मदर्स के साथ सेट पर मौजूद हैं और क्रिसमस को आप सब के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं मैरियन और उनकी मामा से और राबिल और उनकी मामा से। सो मैरियन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबीना, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे मेरी मुलाकात हुई है सेट पर और बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे हम सब कि एक गैदर होने का मौका भी मिल जाएगा और इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है हमारे लिए और स्पेशली दिस थिंग कि हमारी मदर्स हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं जिनकी वजह से हम इंस्पायर होते हैं, जिनको देखकर हम आगे बढ़ते हैं और वो हमारी कामयाबी के लिए हमें बहुत ज़्यादा पुशअप कर रही होती हैं। हमें हर दफ़ा हर जगह जिस भी मौके पर हम मौजूद होते हैं तो हमारी मदर्स हमारे साथ होती हैं। तो आंटी जी, हम बहुत बहुत खुशी से आपको वेलकम करते हैं PDS के सेट पे। तो कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ बैठ के। आपने ये हमें मतलब यहाँ पे इनवाइट किया, टाइम दिया
और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं दिल से बहुत मतलब मेरा दिल जो है शुक्रगुजारी से भी भरा है। थैंक्स लॉर्ड, थैंक। क्रिसमस की इस सेलिब्रेशन में आपने हमें इनवाइट किया, याद रखा कि बहुत अच्छा ये मतलब आपने किया कि होस्ट की जो मदर्स हैं उनको भी आप इनवाइट करें और उनके बच्चों के बारे में पूछें कि क्या मतलब आपकी फीलिंग्स हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच आंटी। और इसी तरह राबिल, वेलकम कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपसे भी मुलाकात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी सेट पर मुलाकात हो ही नहीं पाई थी और बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है हमारे लिए कि हम गैदर्ड हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? सबीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस टू यू एंड ऑल द व्यूवर्स। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग एक साथ फिर से मौजूद हैं और इस बार ना सिर्फ हम मौजूद हैं, हमारी मदर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुशी और बहुत ज़्यादा जज्बा जोश है, क्योंकि पूरा साल इतना टफ रहा, पेंडेमिक सिचुएशन थी, और आज जब हम सब इस खुशी के मौका पे मौजूद हैं तो ऑफ कोर्स ये खुशी बेहद है। आंटी, हम आपको वेलकम करते हैं पीडीएस के सेट पर और यकीनन आप खुश हैं अपनी बेटी के बराबर में इस तरह सेट पे बैठे हुए, तो आप उस खुशी का इजहार अगर अपने अल्फाजों से कर सकें। थैंक यू वेरी मच सबीन, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, अपने शो में बुलाया। आज मेरा दिल बहुत खुश है। बेटी तो आती थी लेकिन आज इनकी वसीला हम भी यहाँ पर आप लोगों के सेट पर मौजूद हैं, सो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो बच्चों को हम यहाँ तक पहुँचाने में हमारा किरदार है और जिनकी वजह से आज हम भी यहाँ पर मौजूद बिल्कुल हैं। यकीनन आंटी, मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रही थी कि एक्चुअली ये नहीं है कि आप राबिल की वजह से मौजूद हैं, बल्कि राबिल आपकी वजह से मौजूद है। तो दिस इज़ द पॉइंट कि बेटियों को पेरेंट्स या मदर्स जो सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तभी बच्चे अच्छे मकाम पर पहुँच पाते हैं। और आंटी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, क्योंकि आज हमारा जो शो है वो बहुत फन टाइम है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है, तो थोड़े से क्वेश्चंस हमारे इस तरह से होंगे कि हमारे जो को होस्ट है मेरी, इनके बचपन में क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें थी, वो अगर आप हमारे व्यूवर्स को भी बताएंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाएगा। तो आंटी, मुझे ये बताइए, मैरियन के बचपन में कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि मैं ये कभी नहीं भूल सकती, बचपन में इसने जो ये किया है अब ये मैं नहीं भूलूंगी। मैरियन के बचपन की बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये कि वैसे तो इसने कभी तंग नहीं किया, मतलब इतना ज़्यादा। स्कूल लाइफ में भी मतलब टीचर्स भी इससे इंस्पायर थी, लेकिन एक इसकी बहुत मतलब स्टार्टिंग की मतलब मुझे याद आ रही है बात कि ये जिद इसने बहुत ज़्यादा की, किसी बात पर जिद कर दी, स्टेशन पे रह गई थी। नहीं, वो उस वक्त तो बहुत छोटी थी, लेकिन ये कि 2 इयर्स की या 3 इयर्स की, 2 इयर्स की थी यस। तो बहुत ज़्यादा इसने ज़िद की कि मुझे ना अभी मतलब वो वाटरमेलन जो है ना खाना है, बस अभी मुझे ला के दें, अभी ला के दें। तो वो बात मुझे कभी नहीं भूलती, इतनी इसने जिद की और मुझे भी तो उसमें डांट डपट हुई फिर मैरियन के लिए उस पे भी, हाँ उस पे इसको फिर थोड़ी सी डांट के मैंने, नहीं बस मुझे वो पूरा जो फ्रूट चाट है ना अभी चाहिए, उसमें वाटरमेलन भी होना चाहिए। इसके पापा भी नहीं थे घर पे और इसने मुझे बहुत तंग किया और बहुत ज़्यादा इसने फिर मुझसे डांट भी खाई। तो मतलब वो वक्त था जो आप कभी नहीं भूल सकती हैं कि मैरियन ने एक वक्त में आपको तंग ज़रूर किया है। लेकिन उसके बाद से कभी मतलब जब से मतलब बड़ी हुई है और अब तक मतलब ऐसा नहीं है कि इसने करती है जिद, लेकिन इतनी नहीं कि बहुत ज़्यादा। अब मेरा ख्याल है मैरियन समझदार हो गई, सेंसिबल है, तो वो समझती है मामा कौन सी बात मान लेंगी, कौन सी नहीं मानेगी, जिद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आंटी, मेरा सवाल आपसे भी सेम यही है कि राबिल ने भी तो बचपन में कोई शरारतें की होंगी, कोई ऐसी बात होगी कि जो आप समझती हैं कि राबिल ने की है और वो आप कभी भूलेंगी नहीं। सबीन, देखो बच्चे माँ के कितने भी होते हैं ना, हर बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होती है। तो मुझे याद नहीं कि इसने कभी हमें तंग किया है। मेरे 4 बच्चे हैं और ये सबसे छोटी है, तो वो बड़ों को तो बहुत मार पड़ती रही, लेकिन इस पर कभी आज तक किसी का हाथ नहीं उठा और इसने ना तो कभी तंग किया, लेकिन शरारतें तो देखो बच्चे करते हैं बिल्कुल बचपन में। ये जब बहुत छोटी थी, तकरीबन 3-4 साल की या 2.5 साल की, तकरीबन इतना ही होगा मेरे ख्याल में, 3 साल की होगी। तो इसको आदत थी, एक हमारा घर में बड़ा सा एक टब था कपड़े धोने वाला, तो ये उसमें बैठ के झूलती रहती थी बस। ये इसकी शरारत जो है ना, आज तक हम लोग जो है वो याद करते और हंसते हैं कि इसको बस पता नहीं क्या था, इसको अच्छा लगता था क्या था। तो इसकी शरारत जो है, अब ये बड़ी हो गई है तो वो इसकी बात याद करके
पूरी फैमिली जो है वो हंसती है। तो मतलब राबिल के लिए वो फन टाइम था कि वो उसमें एंजॉय कर लेती थी। ये कुछ भी इसको कोई वो नहीं चाहिए, या इसे डॉल चाहिए थी या फिर ये टब के अंदर बैठ के ये झूला झूलती रहती थी, बस यही इसकी वो हॉबी थी, इसको कह लें आप कुछ भी कह लें। तो ये आज तक हम इसका बात याद करके तो हंसते हैं हम लोग। जबरदस्त आंटी, क्योंकि बचपन की ऐसी यादें होती हैं कि जो इंसान नहीं भूल पाता है। और बेटियां हमेशा जो कहते हैं ना नॉटी जॉली सी और अपनी फरमाइशें पूरी करवाने वाली होती हैं, और ज़िद तो आजकल खैर होती है कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो ज़िद भी आ जाती है कि ज़िद करनी है। तो इसलिए मेरा यही क्वेश्चन था आपसे। तो आंटी आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी कि मैरियन स्टडी के मामले में शुरू से ही इतनी सीरियस रही है या आपने उसे कर दिया था ऐसा? नहीं, शुरू से तकरीबन मतलब जब से स्कूल लाइफ इसका स्टार्ट हुआ है, नर्सरी से, मतलब मुझे इतना इस पे मतलब ये नहीं कहना पड़ा कि पढ़ो पढ़ो या ये तुम्हारा होमवर्क रह गया है या ये स्कूल का ये काम है, यानी मुझसे ज़्यादा यानी होता है ना कि उसको खुद फिक्र होती थी स्टडी के लिए। हाँ, स्टडी के मामले में इसने अपना टाइम और कहीं नहीं, मतलब घर के मतलब इतने चीज़ों में नहीं इसने पार्टिसिपेट करना जितना इसको ये होता था कि मैं अपना पहले होमवर्क टाइम पे कर लूँ। और बुक्स, इसको रीडिंग का बहुत मतलब शौक है, फिर मसीही बुक्स वगैरह इसको रीडिंग करने का बहुत ज़्यादा इसको मतलब शौक है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस बारे में अपने मतलब कलाम के बारे में उससे रिलेटेड जो है मैं सीखूं और पढूं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिकली पेरेंट्स टीच कर रहे होते हैं। अमूमन ये होता है कि बच्चे अपने बचपन में स्टडी पे फोकस नहीं करते हैं और पेरेंट्स शुरू से कह रहे होते हैं कि जी होमवर्क रह गया, ये कर लो, स्टडी कर लो, एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मैरियन, क्योंकि अभी मैंने खुद मुलाकात जो मैरियन से मेरी हुई है, तो मैरियन फोकस करती हैं अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बात है। और यह है कि आपने बताया कि वो बचपन से ऐसी हैं, तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है हर बच्चे में। तो आंटी आप मुझे बताइए कि राबेल, क्योंकि स्टडी तो हम करते आए हैं और आप एज अ इवेंजलिस्ट हैं, आपकी जो खदमात है वो भी आप सर अंजाम देती हैं, खुदावंद आपको इसके लिए बड़ी बरकत दे। तो आपने रिलीजियस टीचिंग भी यकीनन राबेल को दी होगी, तो उससे पहले राबेल का भी कुछ इंटरेस्ट था, वो किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी? देखिए सबीन, बच्चा कभी भी कोई काम जो है वो खुद से नहीं कर सकता। आपके घर का मैं ज़िंदगी में मैंने ये तजर्बा किया है, आपके घर का माहौल ऐसा हो कि बच्चा खुद ब खुद खुदा की राह पर जो है वो चलना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो वो कहते हैं धक्का सिस्टम, बड़े होते हैं तो चलो जी संडे स्कूल जाना है या अपने चर्च जाना है। आपके घर का माहौल मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए, और ये बड़ी बात नहीं है, घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि ये बच्चे खुद ब खुद। और मुझे ये तारीफ़ करते हुए बड़ी खुशी होगी, मैंने कभी उसके मुंह पे तारीफ़ नहीं की, लेकिन आज मैं इस प्रोग्राम के वसीला से पूरे दिल से के स्टेज पर आकर मैं ये बात जो है मीडिया तक जो है वो पहुंचाना चाहती हूँ कि उस माँ के लिए या उस बाप के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है जिसके बच्चे रातों को उठकर जब दुआ करते हैं। और मेरे लिए ये बड़ी बाबरकत बात है कि मैं जब भी, शायद मैं कभी सुस्ती कर जाती हूँ, लेकिन रात के किसी पहर में भी जब ये उठते हैं तो ये इसको मैंने देखा है कि दुआ कर रही होती है। ये जब भी बिस्तर पर लेटती है ये दुआ करती है, और उससे पहले भी रूटीन मैंने देखी है अपने बच्चों की, बेटियों की खासकर। तो आपको पता है बच्चे लड़के ज़रा थोड़ा वो हो जाते हैं, लेकिन मेरी 3 बेटियां हैं, इनकी मैंने रूटीन में ये देखा है कि रात को ये 10 बजे तीनों बहनें अपनी अपनी बाइबल पढ़ना, अपनी दुआ करना, पर्सनली शख्सी दुआ, अपने फैमिली के साथ तो एक अलग बात है, लेकिन इनकी पर्सनल जो है ना, वो इनकी जो है तीनों बहनों की आदत जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसकी तो मैंने रूटीन देखी, ये जॉब से भी जब इसने आना है पहले इसने अपना दुआ करनी, अपना कलाम पढ़ना है, उसके बाद फिर अपना जो भी खाना पीना ये वो सारा। तो मुझे इसकी आदत जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसके मुंह पे कभी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि जब हम बच्चों की तारीफ़ करते हैं ना तो बच्चों के अंदर वो जो है वो आ जाता है, तो हमें खुदा की शुक्र। थैंक यू सो मच आंटी। लेकिन आप जो बात कह रही हैं मैं बिल्कुल इसको सेकंड करूंगी, और ये यकीनन ऐसा ही है कि जब घर का माहौल ऐसा होता है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे पेरेंट्स थे, इवन के मेरे चाचू हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टीच करते हैं। तो संडे स्कूल के दरवाजे तक शुरू में जो पहुंचाया है उन्होंने पहुंचा दिया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी, उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू किया है। उसके बाद पेरेंट्स अगर नहीं कहते हैं, नहीं पूछते हैं, फिर भी हम जाते हैं। जिस दिन नहीं जाएंगे फिर पेरेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप गए नहीं, आपने कुछ सीखा है, क्या सीखा है, वो पूछते हैं, क्योंकि वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो दिस इज़ गुड कि इन्वायरमेंट आपके अपने घर का ही होता है, जो आप बच्चों को इन्वायरमेंट दोगे बच्चे उसी से सीखेंगे।
सो मैरियन, आजकल की जो सिचुएशन है, आई मीन टू से कि पूरा साल जो हमारा गुजरा है एक पेंडेमिक सिचुएशन में, तो लास्ट ईयर हमारी सेलिब्रेशन और इस मरतबा की सेलिब्रेशन में जो फ़र्क आपको फील हुआ है, जो महसूस हुआ है, वो आप ऑडियंस से, व्यूअर्स से शेयर करें। सबीन, यहाँ पर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो फ़र्क जो है ना वो ज़ाहिरी हो सकता है, लेकिन बातिनी मैं समझती हूँ कि हमें मसीह के इस दुनिया में आने की खुशी जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। Exactly. तो लिहाजा जो हमारी पर्सनल लाइफ में जो खुशी है ना और हमारी फैमिली लाइफ में, वो जो है मैं समझती हूँ कि वो वैसी की वैसी है और होनी भी वैसी की वैसी चाहिए, क्योंकि मसीह जो है हमारे इस दुनिया में आए, उन्होंने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया, इंसान के साथ जो है खुदा बाप की सुलह कराई। तो मैं समझती हूँ कि वो सबसे बड़ी खुशी की बात है और हमें जो है उस पर खुश होना चाहिए, ना कि जी हमारे बाज़ार बंद हैं या हमारी सोशल गैदरिंग्स कम है, बल्कि मैं समझती हूँ कि वी शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी क्लोजर टू गॉड। जिस तरह अगर हमारा बाकी चीज़ों में मैं समझती हूँ कि टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, सोशल गैदरिंग्स नहीं है, शॉपिंग थोड़ी लिमिटेड है और जो है घर पे जो है मेहमान नवाजी कम है, तो इस टाइम को जो है आप यूटिलाइज़ करें, फैमिली के साथ एक्टिविटीज़ करें, फैमिली के साथ प्रेयर कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं फैमिली के साथ। आई वुड सजेस्ट कि इस टाइम को आप लें और इसको स्पेंड करें कि आप खुदा के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करें और अपनी फैमिली के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करें। बिल्कुल सही कहा मैरियन। और आंटी, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जब हम क्रिसमस के मौका पर, तो यकीनन आप हमारे व्यूवर्स को इस क्रिसमस के मौका पर विशेस देना चाहेंगी, तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरे दिल की टीम को और जितने लोग आज हमें देख रहे हैं उन सबको मैरी क्रिसमस की बहुत ढेरों खुशियाँ मुबारक। थैंक यू आंटी। आंटी, आप भी बताइए कि आप जो विशेस शेयर करना चाहती हैं हमारे व्यूवर्स से आज क्रिसमस के मौका पर। मैं इस पूरे दिल से की टीम को बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। खुदा ने सबको बरकत दे। नौजवान नस्ल को देख के बहुत खुशी होती है कि खुदा ने अपने लोगों को इस काबिल किया कि इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार और इनके लिए बरकत चाहती हूँ आप सबके लिए। और मैं पूरे दिल से की टीम के प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहती हूँ आज तमाम देखने वालों को, ये क्रिसमस का ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरह देखें चरवाहों पर खुदा के फरिश्ते जब आसमान से उतरे हैं तो वो एक खुशखबरी लेकर उतरे हैं, तो इस तरह सुलह का पैगाम जो है वो आसमान से आया है, क्योंकि वो रिश्ता जो बाग़े अदन में इंसान और खुदा का जो टूट चुका था, जो गुनाह की दीवार आ चुकी थी, यीशु मसीह के आने से इस दुनिया में, तो वो सुलह जो है वो फिर बहाल हो। वो रिश्ता जो टूट चुका है खुदावंद ने फिर बहाल कर दिया है और ये खुशखबरी आसमान से आई है और इसी खुशखबरी को जो है हमने दूसरों तक लेकर चलना। बिल्कुल, खुदा के पास उनको लाना है ताकि उन्हें भी पता चले कि खुदा उनसे भी प्यार करे। बिल्कुल, खुदा उनसे वो प्यार इंसान जो गुनाह करके खुदा से दूर हो चुका है, खुदा फिर से उस सुलह को जो है वो बहाल करना चाहता है। खुदा फिर से उस इंसान को अपने पास लेकर आना चाहता है। बिल्कुल आंटी, मतलब सुलह का पैगाम हमें इस पूरे सीजन में इसी को शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। लव एंड जॉय जो है वही हमें एक दूसरे के साथ खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, बांटना चाहिए। राबिल, इस सारी सिचुएशन में जैसा मैरियन ने शेयर किया, तो आप बताइए कि जितना फ़र्क आया है हमें पूरे इस ईयर में, कि लास्ट ईयर हमने किस तरह सेलिब्रेट किया था और अब हमें किन चीज़ों के लिए जो है वो ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं अब वैसा होगा, पहले हम क्या करते थे अब क्या कर रहे हैं, तो वो ज़रूर आप व्यूअर्स से शेयर कीजिए। मैं इस सारा जो ये पूरा साल सिलसिला रहा बहुत टफ़ रहा। काफ़ी लोगों ने अपने प्यारों को खोया, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ मतलब चीज़ों को खोया, फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए, अपने प्यारों को खो दिया, और इससे बढ़ के तो मुझे लगता है कोई इससे बड़ा धचका नहीं था एक इंसान के लिए। लेकिन जहाँ पे आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों को खोया, अपने प्यारों को खोया, तो इस बात पर मैंने जब मैंने गौर किया और मैंने सोचा कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें गई तो उसी तरह अगर हम देखें ना, जहाँ पे स्टार्ट अगर कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सा था तो एंड अच्छा है। यानी खुदा ने अगर 2020 में हम देखें इतनी टफ़ सिचुएशन थी, तो उस पूरे टफ़ ईयर में ही जो ईयर का एंड है वो खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद हमारा जो प्रिंस ऑफ पीस है, इसकी हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेशक पिछले गुज़श्ता क्रिसमस से तो ये क्रिसमस थोड़ा डिफरेंट इस सिचुएशन में लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि चर्चेज़ में वो गेट टुगेदर्स नहीं है, वो वैसी स्ट्रेंथ नहीं है, या हम लोग देखें और भी चीज़ों को तो काफ़ी कुछ डिफरेंट अगर डिफ्रेंशिएट करें तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये कहती हूँ कि अगर एक ही साल में अगर आपने टफ टाइम को फेस किया है तो उसी साल में अच्छा भी है, अच्छे की उम्मीद करें और ईमान रखें खुदा पर कि अगर ये साल भले कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट रहा तो आइंदा आने वाला साल बहुत अच्छा होगा और
कैसे हम बिल्कुल, लोग उम्मीद है शादमान कि होंगे। खुदावंद इसी तरह हमें और हमारे घरानों को और हमारे व्यूवर्स को खुश रखे, आबाद रहे, आप खुश रहें, शादमान रहें। तो चलिए दोस्तों, इन ग्रीटिंग्स को देखते हैं जो हमारे व्यूवर्स ने ही हमसे शेयर की हैं, और उसके बाद मजीद हमारी 2 फैमिलीज हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। Hello friends, this is Neelam Parvez. I have a good news for you. 2000 years ago, God gave His only begotten Son to this world as a present. Have you ever returned Him something? If not, so it's an auspicious moment for you. I want to let you know He wants nothing more than your heart. So give your whole heart to Him and enjoy this Christmas with its real meaning. मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरे तरफ से आप सबको सलाम। तो गाइस, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बाइश बरकत होगा, और पूरे दिल से, पूरे दिल की टीम को मेरी तरफ से विश यू ऑल हैप्पी क्रिसमस। मेरा नाम वर्षिका सहर मैनमन है। मेरी जानब से तमाम व्यूवर्स को जो कि पूरे दिल से को देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उन सभी बहन भाइयों को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों, और नया साल जो कि खुदावंद ने हमें बख्शा है, आने वाला है हमारी ज़िंदगी में, और पूरे साल में 2020 में हमें बचाए रखा है हर आफत से, मुसीबत से। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए नए साल के लिए आप सबों के लिए मैं बरकत मांगती हूँ, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरकत आए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपको मैं अपने पूरे दिल से एक मर्तबा फिर मैरी क्रिसमस कहती हूँ। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि हमारी PDS की जो फैमिली है उसने कितनी खुशियाँ मनाई ऑन सेट और ऑफ सेट, जो आप सब ने हमें अपने प्रेशियस मोमेंट्स भेजे, हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। और अभी मैं आपको बताती चलूँ कि फ़न जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने अपने 2 और होस्ट और उनकी मम्मीज़ को जो है इनवाइट किया है, और अभी तक तो जो मैं समझती हूँ कि हमने लाइटर और कैंडिड चीज़ें सुनी हैं, लेकिन अभी जो ख़तरनाक और मज़े की यादें हैं ना, वो अभी पता चलेंगी, क्योंकि जो हमारे बॉय होस्ट हैं ना, जो मेल होस्ट हैं, उनकी मदर्स को वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो मिलते हैं ऑगस्टिन से और उनकी मामा से, और एरिक से और उनकी मामा से। ऑगस्टिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक मैरियन। सबसे पहले आपको वंस अगेन मैरी क्रिसमस, और जितने हमारे दोस्त देख रहे हैं उनको भी मैरी क्रिसमस। आपको भी ऑगस्टिन। आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। Eric, I'm so happy that you are here and your mother is also here. तो आपको भी मैरी क्रिसमस बहुत। मैरी क्रिसमस मैरियन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ माहौल बना हुआ है हमारे सेट पे। हमारी मम्मी से हमारे साथ है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और डर भी लग रहा है कि हमारे बचपन की यादें जो है वो सारी खुलने वाली हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। आंटी, आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। आपको बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। आप सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ऑलराइट, तो अब मैं दोनों मम्मी से ये क्वेश्चन करूँगी कि क्रिसमस है, फेस्टिवल है, ज़्यादा चीज़ें, और विंटर्स हैं, तो ज़्यादा चीज़ें जो हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं वो खाना होता है। सबसे पहले मैं ऑगस्टिन की मामा से ये क्वेश्चन करूँगी कि आंटी, आप मुझे बताएं कि ऑगस्टिन को खाने में क्या पसंद है। लड़के होते हैं, खुद से काम भी नहीं करते, तो आप मुझे बताएं कि इनको क्या खाने में ज़्यादा पसंद है। इनको सारा कुछ बहुत पसंद है भाई। जो भी मिले सब कुछ अच्छा है। जो मिले हर जो। और आंटी, कुछ कोई खास चीज़ जो इनको पसंद हो? जैसे हम सेट पे तो हम जानते हैं कि ऑगस्टिन को जो है ना मीठी चीजें बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, और गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा चले, तो मैं तो यही कहती हूँ, तो भाई हमारे घर तो कोई कसाई की बेटी आए। और आंटी, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी कि एरिक है, ये किचन में आपकी हेल्प कराता है, और अभी जिस तरह क्रिसमस होता है सबकी मम्मीज बहुत ज्यादा बिजी होती हैं, तो ये आपकी हेल्प कराता है या कुछ भी नहीं करता, या सिर्फ खाता ही है? और इसको खाने में क्या पसंद है? नहीं, आम दिनों में तो ये कर लेता है, अपने लिए कर लेता है। अच्छा, क्रिसमस वाले दिन कोई नहीं हेल्प करता। कुकिंग मैं खुद कर लेता हूँ अपने लिए, जब लेकिन क्रिसमस वाले दिन मम्मी सब बनाती हैं। और इसको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी, that's nice। मजे की बात मेरी पता क्या है कि मेरी मम्मी, हम दोनों भाइयों की मम्मी खाना बहुत मजे का बनाती है, और लोगों को आज ये भी पता चल जाएगा, कई लोग अच्छा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ऑगस्टिन भाई मैं सगे भाई हैं। बिल्कुल ऐसा है। जितने लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं कि आप दोनों सगे भाई हैं, तो हम कहते हैं यस। भाई से पूछते हैं ना ये आपका छोटा भाई, तो सारे कहते ये कहते हैं हाँ जी ये छोटा भाई। मुझसे पूछते हैं, मैं कहते हैं जी ये मेरे बड़े भाई। तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, बिकॉज हमें मोहब्बत बहुत ज्यादा है खुदा के फजल से, और हम एक दूसरे की इज्जत और प्यार बहुत ज्यादा हमें, तो इसलिए। लेकिन आज लोग को ये भी पता चल जाएगा कि हम बाय ब्लड हम
सगे नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत में हम बहुत ज़्यादा जुड़े और सगे भाई हैं। एग्जैक्टली एरिक, आपने बहुत अच्छी बात की। और जिस तरह हम लोगों को नहीं पता होता, हमें देख भी रहे होते हैं, तो ऑन सेट जो हमारा माहौल होता है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ। और कभी कभी ये होता है कि बात करते हुए मैं ऑडियंस को बताती चलूँ कि मेरे लिए नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं ऑफ कैमरा ऑगस्टिन को हमेशा ऑगस्टिन भाई कहती हूँ, ये हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। ऑगस्टिन कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है मैं दोबारा आंटी की तरफ आऊंगी और आंटी से पूछूंगी कि आंटी इनकी कोई बचपन की याद हो जो ऑगस्टिन की, कि आपको अभी तक इनका कोई वाकया, इन्होंने कोई ऐसी शरारत की हो, क्योंकि लड़के तो बहुत ज्यादा करते हैं जिससे इन्होंने मार भी खाई हो आपसे, तो वो आप बताएं हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। शरारती तो खैर बहुत था छोटा बचपन में, तो मार तो बड़ी पड़ी है, ये तो सच्ची बात है। बहुत खाई है मैंने। हाँ, मार की तो अंत हो जाती है लड़कों पे आके। मुझे बहुत खाई है, तो शुक्र है खुदावन का, तो ये खुदावन में है, अच्छा है, शुक्र है हमारा सर दिखा गई है। बिल्कुल ऑगस्टिन, आपने बड़ी अच्छी बात की। आंटी आप अभी एरिक का वाकया बचपन में ही मतलब ये तबला बहुत डब्बे पकड़ पकड़ के बजाता रहता था। अच्छा, तो डब्बों से स्टार्ट करके ऑगस्टिन जो है तबले और ड्रम पे पहुंच रहे हैं आज। और ये जो है पॉइंट नोट करने वाला है कि आपके बच्चे जिस तरह के टॉयज से खेलते हैं वो चीज़ें जो है आगे जाकर उनकी यूथ और आगे जाके उनकी एडल्टहुड को शेप करती है। तो एरिक जो है, एरिक भी जो है हम जानते हैं कि एरिक जो है प्रेज वर्शिप म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आंटी आप बताएं कि कभी घर में बचपन में शोर करते थे, ये भी डब्बे वब्बे बजाता था या ये नहीं बजाता, छोटा बजाता है। अच्छा, जो छोटा भाई है मुझसे वो रिदम्स, वो ढोलक बजाता है। मेरा इंटरेस्ट शुरू से गाने में था, वर्शिप में और इंस्ट्रूमेंट बजाने में। तो ऐसा हुआ क्योंकि मेरे पास अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मैं दूसरों के इंस्ट्रूमेंट्स लाता था। मैं कई बार लड़ता था कि अभी ले दें, कब लेके देंगे। तो फिर मामा कहते थे अभी ले देंगे, थोड़ा बहुत। किसी का ले आता, कभी किसी का ले आता। तो फिर खुदा के फजल से फिर मेरा अब अपना भी है, लेकिन मैंने कभी खास जिद नहीं की हारमोनियम के लिए या इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो खुदा ने ऐसी गिफ्ट कर दिया। आपके सब्र का फल आपको मिला। तो आंटी आप बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात बता रही थी एरिक के बारे में भी, जब हम हंस भी रहे थे ऑफ सेट, तो आप हमारी ऑडियंस से भी शेयर करें। एरिक ने आपसे मार भी खाई थी, तो आप बताएं। एरिक ने 2 दफा मार खाई है। अच्छा, मतलब वैसे बहुत पड़ी है, मैं सच्ची वैसे बहुत पड़ी है, सही वाली जो है ना, ये झूठ बोल के ना मुझसे पार्क में गया था। ओहो। और ये घर 9 बजे तक नहीं आया था, 4 बजे का गया हुआ, 9 बजे तक नहीं आया था। और हम सब परेशान थे, जिन जिन के बच्चे गए थे, ये 4 दोस्त गए थे। और फिर जो ढूंढ कर आया ये, तो इसको जो पटाई पड़ी है पाइप के साथ। और आंटी आपने पहले पार्क में खाना खाया, फिर घर से पार्क पहले वहाँ पेट पुजाई। आंटी जी आपने अभी वो भी बताया था एरिक का कि ये पैसे मांगता था बहुत, तो वो भी बताएंगे। जब लोग घर में मेहमान आता था, फुप्पो के ससुराल वाले आए हैं, बड़ी सीढ़ी पे बैठना इसने, बस जिद शुरू। मैं पता क्या करता था, और आहिस्ता आहिस्ता रोता रहता था। मौके का फायदा उठाता था। यूजुअली जितने छोटे होते पैसे मिलते थे वो पॉकेट मनी ठीक थी, लेकिन जब मेहमान ने आना था तो मुझे पता सारे ऐसा होता था कि मिल जाएंगे, अगर जिद करूंगा तो मिल जाएंगे। तो मैं ऐसी जिद करता था कि मार भी मिल जाती थी और पैसे भी मिल जाते थे। मतलब फायदा आपका ही होता था, मारा बर्दाश्त उसमें मैं एक्स्ट्रा पैसे मांगता था। मतलब यूजुअली अगर 10 मिल रहे तो मांगूंगा 20-30 रुपए। हाउ क्यूट इज दैट। तो ऑगस्टिन आप मुझे बताएं कि आपकी जो है बचपन की याद हो या अभी की जो आपने क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको क्रिसमस पे किन चीज़ों को आप एंजॉय करते हैं, और बचपन की कोई ऐसी याद जो आपकी क्रिसमस के हवाले से हो? मैरियन, ये तो बड़ी सच्ची बात है। ये तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं बार कहता हूँ, मेरी जो इन्जॉयमेंट है वो सिर्फ मेरी फैमिली के साथ है, स्पेशली मेरी मम्मा के साथ है। क्योंकि पापा के बाद ये बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहाँ तक मुमकिन हो अपनी मम्मा को खुश रख सकूँ और उनकी खुशी का बायस बनूँ। और बचपन में चूँकि मुझे बड़ा शौक़ रहा, मैंने सब जानते हैं मैंने पैंट कोट पहना होता था। मैं तकरीबन 7-8 साल का होता था और मैं गलियों में डब्बे बजाता था कैरल्स पर, और डब्बे बजा कर हम प्रेज एंड वर्शिप करते थे, खुदा की तारीफ करते थे। तो समटाइम ऐसा भी वाक़यात हो जाते थे कि देर से आना और ऐसा करना, और फिर उसके बाद पापा की बड़ी मार सहनी पड़ती थी। तो बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं जो ज़िंदगी को जिन्होंने बड़ा एक अच्छा रंग दिया हुआ है। बिल्कुल ऑगस्टिन, आपने बहुत अच्छी बात की। और एरिक, अब आप मुझे बताएं कि आपकी कोई अच्छी मेमोरी क्रिसमस से रिलेटेड एंड हाउ यू लाइक टू सेलिब्रेट इट नाउ। अभी और बचपन के क्रिसमस में फ़र्क क्या था। छोटा जब मैं था शुरू से मैं क्राफ्ट में बहुत अच्छा रहा हूँ और गाने बजाने में, तो ये मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट इस सीज़न में यही होते थे। मैं पूरा घर डेकोरेट करता था, इवन कि हमारे इलाके से बच्चे हमारा घर देखने आते थे डेकोरेशन। मैं वॉल्स सजाता था, मैं खुद अपने हैंडमेड चीज़ें बनाता था।
और जो जानने वाले होते थे फिर वो विज़िट किया करते थे घर को। ये सबसे ज़्यादा मेरा जो था ना फेवरेट काम था क्रिसमस के सीज़न में छोटे होते हुए। फिर बड़े होते गए, बिजनेस बढ़ गई, कामों में बिजी हो गए, फिर हमारा चर्च में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई, तब अब जो घर में वक्त लगाता था अब वो चर्च डेकोरेट करने में लगाता हूँ। और बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ लगती थी वो कैरल्स के साथ जाना होता था, साथ आवाज़ लगाता था, गाता था, मुझे क्योंकि शौक बहुत था गाने का। सो वंडरफुल। तो मेरा अब दोनों मम्मी से ये सवाल है, आंटी जिस तरह से मेरा दिल बहुत खुश होता है कि दोनों हमारे भाई हैं, दोनों जो हैं खुदा की खिदमत कर रहे हैं। अदरवाइज़ देखा ये जाता है ट्रेंड बहुत सारे लड़के कम्युनिटी में कि क्रिसमस आता है तो जी नशे कर रहे हैं और दीगर मसरूफियात हैं बच्चों की, लड़कों की ख़ास तौर पे, और माँ बाप कह देते हैं जी लड़का है इसको कैसे मना करें, लड़कियों को तो घर पे हम रख लेते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है ऑगस्टिन और एरिक दोनों जो हैं वो मसीह की गवाही देते हैं। तो आंटी आप मुझे एक मुख्तसरन बताएं कि किस तरह से आपने जो है इनको परवान चढ़ाया और किस तरह से आप कोई अगर माएँ देख रही हैं तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के हवाले से, लड़कों के हवाले से? खुदावन का शुक्र है बेटा, तो बहुत अच्छा है, तो इसने मतलब अच्छी काबिलियत है, तो ये और दूसरे बच्चों से बहुत ही अच्छे हैं मेरे बच्चे। जी जी बिल्कुल। तो शुक्र है खुदावन का, मैं अपने बाप की नहायत शुक्रगुजार हूँ। तो कोई इनके पीछे पीछे नहीं मुझे जाना पड़ा, तो भाई आप तंग कर रहे हो तो यहाँ इन्हें मारूं पीटूं, तो आपको हमारी तकलीफ़ का तो इनके पापा का पता ही है। जी जी बिल्कुल। तो जो इन तकलीफ़ों में से ये गुजरे हैं, तो खुदावन का मैं जितना भी शुक्र करूँगी वो कम है। बिल्कुल। तो इस साल में हमें इतनी हमारे ऊपर इतनी परेशानियाँ आई हैं, तो ये अपने बाप की शुक्रगुजारी है, तो उसने हमें उठा खड़ा किया, नए सिरे से ज़िंदगी दी है, बहुत शुक्रगुजार हैं। दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, बेटियां भी बहुत अच्छी हैं, अपने अपने घरों वाली हैं, तो शुक्र है खुदावन का। और भी दूसरे बच्चे बहुत सारे मैं कहती हूँ, तो इतने बच्चे नशा करते हैं, अपने माँ बाप को तंग करते हैं, माएँ पीछे पीछे रहती हैं, तो भाई मेरे तो बेटा ये तंग कर रहा है, ये नशा कर रहा है, गलियों में बाहर पता नहीं किन किन अच्छी सोसाइटी में नहीं बैठते, ना चरच जाते हैं। हाँ जी। इसी तरह बच्चे बस, तो खुदावन का मैं जितना बेटा शुक्र करूँगी, तो मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। आंटी आपने बड़ी अच्छी बात की, और जिस तरह का आपका एटीट्यूड है कि आप खुदा की इतनी शुक्रगुजार हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऑडियंस भी ये बात जो है नोट करने वाली है कि जब जो है पेरेंट्स जो हैं अपनी औलाद के लिए शुक्रगुजार होते हैं और अपनी औलाद के पीछे दुआएं करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि औलाद जो है वो खुदा की भी ताबेदार होती है। मैरिन, मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, चूँकि बच्चों के लिए ये बड़े फखर की बात होती है जब घर से उन्हें माहौल मिल जाए अच्छा, जब घर से उन्हें ऐसा माहौल मिल जाए जैसा वो चाहते हैं कि हमें कोई और सिखाए, वो पहले घर पे सीख लें, घर पे उन्हें एग्जाम्पल मिल जाए, और फिर जब बच्चे उस लेवल पर आ जाते हैं या सीखते सीखते उस लेवल पर आ जाते हैं जहाँ पर घर वाले होते हैं, तो फिर माँ बाप के लिए बड़े फखर की बात होती है कि हमारे बच्चे ये ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे तो पता है एरिक, हम दोनों साथ मिलकर बचपन से जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, हम मिलकर ही खिदमत में आगे बढ़े हैं, एक ही चर्च में हम खिदमत करते हैं और एक ही साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं हमें PDS को भी रिप्रेजेंट करना होता है, तो वही एरिक वाली बात, कोई भी जज नहीं कर पाता कि हम अलग अलग वो हैं, हमें हमेशा एक ही नज़र से देखा जाता है, मैं बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई है। तो कहने की यही बात है, हमें बच्चों को घरों से ग्रूमिंग मिली या बच्चों को घरों से तालीम मिली, और उस तालीम में मार भी बहुत थी, उस तालीम में डांटना भी था, उस तालीम में बहुत ज़्यादा माँ बाप का ऐसा एटीट्यूड भी था कि माँ बाप बहुत नाराज हो जाते थे, क्योंकि बचपन में बहुत सारी बच्चों की ऐसी शरारतें होती हैं कि एक वक्त आता है कि इंसान को अगर कोई ये भी बोलते ना तुम्हें तो कचरे के डब्बे से उठाया, तो इंसान यकीन कर लेता है कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड तो नहीं, मुझ पे इतने जुल्म हो रहे हैं। बच्चे की जिंदगी में होता है, उसके बड़े बहन भाई या कोई दूसरा कहता है, बिल्कुल वो कहते हैं कहीं मुझे वाकई में अडॉप्ट तो नहीं किया। हाँ बिल्कुल। तो आंटी मैं आपसे पूछूंगी कि एरिक है, खुदा का शुक्र है, मेरा वही सवाल है आपसे भी कि क्या आप मदर्स को मैसेज देना चाहेंगी जिनके जवान बच्चे हैं, बेटे हैं, और बच्चों को भी खास तौर पे, कि किस तरह से आप एक गॉडली इन्वायरमेंट में ग्रो करें? देखिए बेटा कि तरबियत माँ बाप की होती है, लेकिन ये ब्लेसिंग खुदावंद की है। हाँ जी। जब तक खुदावंद नहीं चाहेगा वो बच्चा सुधर नहीं सकता। और मैं भी पीछे रहती थी, इनके छोटे थे, संडे स्कूल छोड़ के आना, चर्च लेके जाना, घर में दादाजी बहुत दुआ करते थे, इसके पापा, मैं भी करती थी, लेकिन मुझे ये कहता था आप मामा आप ऊंची दुआ क्यों नहीं करती, मैं बहुत स्लोली करती। होता ये था मुझे घर से, जैसा कस्टमर ने कहा ना कि घर से एनवायरनमेंट मिल जाए तो आसानी रहती है, बच्चा जब बड़ा हो रहा हो उसको फेस करने में मुश्किलात को। तो मुझे घर में ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि मेरे पापा जो है वो हमें बिना दुआ के ना सोने देते थे, और जब जागते थे बिना दुआ के हमें ना स्कूल जाने देते थे।
पापा जब रात में आते थे, मैं अक्सर ये बात शेयर करता हूँ कि हम एक्साइटेड होते थे कि पापा आएंगे, फिर हम लोग गैदरिंग करेंगे और पापा हमें वर्स पढ़ के सिखाएंगे, क्योंकि हम छोटे थे, हमें उस वक्त इतना पढ़ना नहीं था, तब बाइबल को रीड करना नहीं था, सीक्वेंस पता नहीं था। तो पापा ने हमें ऐसी आदत डाली कि पापा हमें बाइबल पढ़ना सिखाते थे, बताते थे कि अबवाब हैं, ये वर्सेस हैं, ये बुक्स हैं, इस तरह से। और फिर इसके साथ साथ जो ज़बरदस्त जिम्मेदारी मामा की थी कि ये फिर चेक एंड बैलेंस रखती थी, कभी पूछ लेना, और चर्च लाजमी लेके जाती थी। इवन हमने मार खाई है संडे स्कूल जाने के लिए, और अगस्टिन भाई के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो ये जब मॉम डैड की जब या हमारे पेरेंट्स की तरबियत ऐसी होती है ना, तब फिर बच्चा एक अच्छे तरीके से वो ना परवरिश पाता और रेज होता है। तो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंस ये है कि माँ बाप पहले खुद वो काम करें जो वो उनको सिखाना चाहते हैं। तो मामा पापा की अमली जिंदगी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं ठीक हूँ। अगर मामा मुझे कहती रहती कि चर्च जाओ और मामा खुद ना जाती तो मैं कभी भी ना जाता। एग्जैक्टली। और एरिक, मैं ये बात यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात की कि पेरेंट्स, मैंने देखा है कि लड़के जो होते हैं ना वो यूजुअली चर्च की तरफ नहीं होते, लड़कियां तो होती हैं, मैंने देखी हैं। और पेरेंट्स स्कूल जाने पर तो बहुत जोर करते हैं और चर्च के लिए जो है उनका एक ऑफ हैंड सा एटीट्यूड होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी बताती चलूँ कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम अपने पेरेंट्स की मेहनत की वजह से ही बैठे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को मोटिवेट करना, चाहे सख्ती से हो या प्यार से हो, पेरेंट्स का कई बार हमारे, मैं माजूद चाहता हूँ, कथा कलाम माफ, कभी कभी मम्मी पापा ऐसे भी करते होते थे, या अभी तक भी कभी कोई बात मनवानी हो जो सही बात है उसके लिए कोई प्रेजेंट रख देंगे, ऐसा करोगे तो फिर ये इनाम मिलेगा। जैसे हम पास होते तो कहते हैं ना गिफ्ट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा या कोई गैजेट मिलेगा। तो ये तरीके होते हैं जो बच्चों को सिखा देते हैं। और आई एम रियली थैंकफुल टू माई फादर, खुदा कितनी शुक्रगुजारी है मेरे पेरेंट्स के लिए। मैंने जब मैट्रिक की थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फ़ोन मांग सकता था, कुछ भी। मेरी मामा ने मुझे बाइबल गिफ्ट की थी। कैन यू बिलीव? ये एक तरीक़ाकार है खूबसूरत। मैंने जब मैट्रिक की तो मामा ने मुझे बाइबल गिफ्ट की थी। और जो हमारे घर पे पहले बाइबल थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, मेरे पापा की यंग एज से वो यूज़ हो रही थी। मेरे पापा को बताते हैं मैं 17 ईयर्स का था जब से ये बाइबल मेरे पास है, तो वही मैं भी रीड करता था बाकी। तो जब मैं बड़ा हुआ तो फिर खुदा के फजल से मेरे घराने में जब मैं स्पिरिचुअल हुआ, फिर मैंने सबके लिए मेहनत की, दुआएं करना शुरू की। तो अब सबके पास जब अपनी अपनी बाइबल, तो मैं देख के खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसका आगाज़, उसका बीज जो है वो पेरेंट्स ने बोया। बिल्कुल एरिक, अपनी अपनी बाइबल होना और उस बाइबल को रोज़ खोलकर आप खुदा का कलाम पढ़ें और उस बाइबल को एक सोवेनियर की तरह रखें कि जी मैंने अपनी जवानी के साथ, फिर मैं बड़ा हुआ, और अब आप जिस तरह बताते हैं कि आपके फादर के पास 17 इयर्स के जब वो थे तब से बाइबल है, तो कितनी खूबसूरत एक यादगार है। तो ऑडियंस, आपको भी आज मैं समझती हूँ कि बहुत आपने एंजॉय किया होगा, और मैं समझती हूँ कि आज हमने सोचा था कि आज फन होगा, लर्निंग को हम थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन एक जो अच्छी मिसाल होती है ना एक हंसते खेलते ख़ानदान की, जो खुदा का ताबेदार होता है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरा ईमान है कि आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा इन छोटे छोटे मोमेंट्स में। तो जाने से पहले मैं अपनी दोनों जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, दोनों मम्मी से मैं आप लोगों से ग्रीटिंग्स लेना चाहूँगी। आप हमारे ऑडियंस को क्रिसमस विश कर सकते हैं। आंटी, आप? पूरे दिल को बहुत बहुत मुबारक हो, मैरी क्रिसमस। तो मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी, आप भी हमारे ऑडियंस को ग्रीटिंग्स दे दें। मेरी तरफ से आप सब टीम को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, और सब देखने वालों को मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच आंटी। सो ऑडियंस, आई होप यू एंजॉयड इट। और हमने फन ही में बहुत कुछ सीखा, हमने सब फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया, क्योंकि क्रिसमस जो है सुलह का पैगाम लेकर आता है, फैमिली लव का पैगाम लेकर आता है। जिस तरह जीसस क्राइस्ट जो है अपनी फैमिली के लिए खुशियाँ लेकर आए, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी खुशियाँ लेकर आए। तो मैसेज यही है कि हम सब भी अपनी फैमिलीज़ के लिए खुशी का बाइस बने। और क्रिसमस जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, तो कोई भी बर्थडे जो है वो केक के बगैर तो कंप्लीट होता नहीं है। तो हम सारी हमारी PDS की फैमिली, आप लोग जो हमारी फैमिली घर पे बैठे हुए, इनके साथ मिलके ज़रूर केक भी कट करेंगे। तो चलते हैं सेलिब्रेशंस की तरफ। जी दोस्तों, पूरी उम्मीद है आपने इस सारे एपिसोड को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि ये हमारी बड़ी डिज़ायर थी। सिचुएशन कुछ ऐसी 2020 में हम सब ने फेस की, तो ये बड़ा अच्छा मौका था हमारे पास। क्रिसमस की खुशियों में हम अपनी फैमिलीज़ को ऐड करें। आज तो हमारे लिए दुगनी खुशी है, एक खुशी का हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरी खुशी कि आज हमारी माएँ हमारे साथ हैं और हम इनके साथ मिलकर ये सारा एपिसोड आपको डेडिकेट कर रहे हैं, मिलकर इन खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको यही कहेंगे, दिल से इन खुशियों को सेलिब्रेट करें, खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन की बाबत और कोई दिन हो ही नहीं सकता। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस है कि 2021 आपके लिए बहुत ब्लेसिंग का साल हो, खुदा की अनलिमिटेड फेवर्स का साल हो। जो कुछ हमने 2020 में फेस किया है, खुदा 2021 में हर एक चीज़ को हमारे लिए मल्टीप्लाई करे, अच्छी चीज़ों को हमारे लिए करे, और आप इसी तरह हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारी यही डिज़ायर बार बार रहती है कि आप खुश रहें और आप ज़िंदगी में तरक्की करने वाले हो। तो जैसा कि हमने बताया, केक के बगैर सेलिब्रेशन मुमकिन नहीं है, तो केक भी है, हमारी माएँ भी हैं। PDS की टीम तो हर बार अच्छे बड़े शो में
में केक काटती है, तो आज हमारी ये बड़ी डिज़ायर थी कि हमारी माएँ इस केक को कट करें और हम मिलकर इनके साथ इस सारी सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाने वाले हो। फिर से आपको कह रहे हैं, आप ज़रूर इस एपिसोड का हमें बताइएगा कि आपको कैसा ये एपिसोड लगा। हम अगले हफ्ते एक मरतबा फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, न्यू ईयर के एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक आपके लिए बहुत सारी दुआएं और यही कह रहे हैं कि आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, मसीह में तरक्की करने वाले हों। आज के लिए हमें इस खास शो से इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल से। Merry Christmas!